तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर। तो वीडियो देखने से पहले एक बार तुम कमेंट सेक्शन में खुद बताओ कि तुम्हारा पेपर तुम्हारे हिसाब से कैसे गया। तुम्हारा खुद का रिव्यू क्या है कि तुम्हें खुद कैसे लगा कि यार पेपर इजी आया, पेपर टफ आया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टफ था। तो तुम एक बार खुद बताओ। अभी मैं एक बार बताता हूँ जितना मैंने पेपर पढ़ा मुझे कैसा लगा। मुझे लगा अबव एवरेज, इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही टफ कि भाई हालत टाइट हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही मक्खन की मतलब 50 में से 50 पक्के, ऐसा भी नहीं था। लेकिन आई थिंक अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हुआ है, एक रिवीजन भी ढंग से लगाई हुई है, ठीक है, 2 रिवीजन करिए तो बात ही अलग है, एक रिवीजन भी ढंग से लगाइए तो तुम्हारे 50 में से 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है जी। तो एक बार हम थोड़ा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एमसीक्यू अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, मेरी नज़र में देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें पूरी एकदम वो होता है ना, एडजस्टमेंट दी होती है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है, जहाँ तक मैंने देखा है, अगर मैं जैसे मैंने जो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरा पास्ट पेपर देखे हुए मैंने, जो आरटीपी एमटीपी के भी जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन होता है, जिसमें पूरी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है, एडजस्टमेंट दी होती है, वो नॉर्मली बहुत टफ आता है। ये ऐसे समझ लो कि इतना का तो आता है कि यार एक बार को तो प्रोविजंस याद करनी पड़ती हैं पूरी बैठ के। लेकिन ये वाला जो पेपर है, ये जो मिस्टर करन वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से था इजी। जी हाँ, बिल्कुल इजी। और मतलब कंसिडरिंग कि तुमने अगर मेरे 26 पेजेस से पढ़ा है और बेसिकली रिवीजन मैराथन लगाई है, तो ये सारी एडजस्टमेंट जो भी इस क्वेश्चन में मेंशन थी सारी हमने कवर करी है, A to Z सारी कवर करी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स तो अपने हो गए पक्के, मेरी नज़र में तो बहुत पक्के हो गए। ठीक है, इनमें से भी कहीं पे भी अगर मैं तुम्हें बता दूं, वैसे इनमें से किसी भी एडजस्टमेंट में तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि सर हमें ये ऐसा लग रहा था, ये ऐसा हो सकता है क्या, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, नहीं तो मेरे से आके टेलीग्राम पे पूछो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये पूरा इजी था, बहुत इजी था मेरी नज़र में। ठीक है, ये हमने वाउचर वाला भी कवर करा था पॉइंट। ठीक है, लोकल लेवी टैक्स है तो ऑब्वियसली इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अदर देन जीएसटी कोई भी लोकल टैक्स है इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था ये काफ़ी मेरा। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट था इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, इसमें देखो कितनी, इसमें भी मेरी नज़र में बहुत इजी एडजस्टमेंट था। ये सिंपल था, टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑफ गुड्स। ठीक है, ये था अपना जी वो वाला जो एग्जाम्पशन है एक कि 20,000 पर मंथ से कम हो, 90 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूस पीरियड ऑफ अकोमोडेशन हो, तो ये एग्जाम्प्ट थी। ठीक है, और इसमें क्या था, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट थी फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, ये भी एग्जाम्प्ट थी। ठीक है, और ये प्रोफेशनल फीस टैक्सेबल थी। तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। इसमें सिंपल CRS निकालना था, इसमें IGST लग जाना था और बस बात ख़त्म। कितना सिंपल, 5 मार्क्स भाई साहब। उसके बाद 6th क्वेश्चन, ठीक है, ये MD था, ये ब्लॉक्ड। ठीक है, उसके अलावा ये तुम्हें पता, अगर तुमने जैसे मैंने RTP कराई थी, जो मैंने रिवीजन मैराथन के टाइम पे भी बोला था कि RTP में देख लेना, और मैंने RTP की अलग से वीडियो भी डाली हुई थी, और मैंने RTP की वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि ये वाला पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है, ये मुझे लगता है CA इंटर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख के जाना। ये एग्जैक्ट वही था जो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था, एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट था कि भाई डिलीवरी उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन गुड्स निकल गई, तो चाहे वो अपने घर 2 मार्च को लेके गया, लेकिन 28 फरवरी को ही डिलीवरी मान ली जाएगी, और इस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। इसमें बेसिकली वो ITC ले सकता है, ये समझ के कि गुड्स जो है वो रिसीव हो चुके हैं 28 फेब को ही, ये भी मैंने बताया था। तो मेरी नज़र में ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी एक्चुअली ईजी था। तो अभी तक 10, 5 और 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन, मेरी नज़र में 20 मार्क्स का पेपर बहुत ईजी था। सर नहीं सर, हमें तो इनमें से एक आधा पॉइंट टफ लगा। एक आधा पॉइंट टफ होना इज सब्जेक्टिव, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस। अगर मैं जनरल सेंस में बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी और देखेगा ना, कोई भी और बच्चा देखेगा तुम में से पेपर, तो खुद ही बोलेगा कि हाँ सर मेरी नज़र में तो ईजी था। ठीक है, एक आधी एडजस्टमेंट को छोड़ सकते हैं कि सर ये मुझे टफ लगी है, लेकिन बाकी तो ईजी लगा होगा, इतना तो ईजी था ये। ठीक है, आगे चलते हैं सर, है ना। ये भी इजी था, इवेंट मैनेजमेंट था, कॉम्पोजिट सप्लाई था, तो मैं प्रिंसिपल सप्लाई, यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट थी, तो रेट जो है वो ये 9% वाला लग जाना था, 14% को इग्नोर करना था। ठीक है, परचेज ट्रक और गुड्स इसका वो मिल जाना था, ITC मिल जाता है। 14 लाख यहाँ पे ऑब्वियसली एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, मतलब 14 लाख जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर GST है, तो ये भी ITC मिल जाना था। उसके अलावा वो भाई साहब ये प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, ये मेरे को एक बच्चे ने एग्ज़ाम ख़त्म होते सारी
कॉल भी करी है, मैसेज भी करा है कि सर ये तो आपने जो एग्जैक्ट अभी मैं डिटेल्ड बताऊंगा, ये सिर्फ मैं पेपर टफ था, इजी था, कैसा था, सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं उतना बता रहा हूँ कि इसमें से कौन सा इजी था, कहाँ पे तुम मार्क्स ले सकते हो। सर डिटेल्ड आंसर चाहिए हमें, तो डिटेल्ड आंसर की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें इनफैक्ट मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा कि जो हमने 6-7 घंटे की मैराथन लगाई थी, प्लस जो हमने 26 पेजेस के रिवीजन नोट्स बनाए, उसी में से सारा पेपर आया था, तो मैं दिखा दूंगा ये भी। लेकिन फिलहाल ये मेरे को किसी बच्चे ने बोला था कि भाई आपने जो रिवीजन मैराथन में एग्जांपल दी थी ना कि आपके टाइम पे पेपर आया था, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो ये भी 5 मार्क्स ईजी थे, ठीक है। ये भी ठीक था, ये भी सही था, मतलब ये भी मैंने ऑब्वियसली कवर कराया ऑब्वियसली। तो ये भी वही था कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो ये मैंने यहाँ पे कवर कराया था। मैं दिखाऊंगा एक बार फटाफट से, वैसे ही मेरा मन कर रहा है एक आधा दिखाने का, मैं तुम्हें वैसे दिखा दूंगा अलग से पूरा। ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इफ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेसल इज आउटसाइड इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सिंपल था ये बात। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि भाई ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये कनाडा में बनेगी आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई की हो जाएगी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, डेट इज़ पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी मेरी नज़र में ईजी था। तो अब तक सर 10-5-5 25 मार्क्स तो मेरी नज़र में तुम्हारे ऐसे हो गए जो तुम्हारे लेने बनते थे। 25 मार्क्स का तो अभी तक ऐसा हो गया सर जो लेना बनता था। ये जो 7th क्वेश्चन है, ये मेरी नज़र में ऐसा है कि जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर को थोड़ा ध्यान से सुना है, जो मेरी कंप्लीट रिवीजन वीडियो उसको भी लगाया है, और ऑब्वियसली मैराथन में भी सुना है, तो तुम्हें पता होगा ये भी हमने कवर करा है। और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो ये वाला कि भाई जो एजेंट है उसका जो प्रिंसिपल है वो भी नॉन टैक्सेबल है, ये वाला तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली कवर कराया था कि भाई देख के चलना। जो 24 सेक्शन 24 में लिखा हुआ ना कि भाई अगर एजेंट है किसी के बिहाफ पे सप्लाई करते तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब है, अगर जो उसका प्रिंसिपल है वो टैक्सेबल पर्सन है। यहाँ पे उसका प्रिंसिपल जो है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, तो इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल्ड आंसर मैं अलग से सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मेरी नज़र में अगर मैं इसको बताऊँ तो ये था मॉडरेट, ये मेरी नज़र में था मॉडरेट क्वेश्चन कि भाई ठीक है जिसने ढंग से थोड़ा पढ़ा हुआ है वो भी है। ये इजी था। ये सेकंड पार्ट इसका मैं मॉडरेट बोल देता हूँ, बिकॉज भाई जिसने थोड़ा, अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन जहाँ पे होती है वही सर्विसेज, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है, ये तो नॉर्मली बच्चों को याद रह जाता है। लेकिन ये कभी कभार याद नहीं रहता कि भाई अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो POSS LOR, ये नॉर्मली याद नहीं रहता, इसलिए मैं इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ, ठीक है सर। तो ये तो मॉडरेट ठीक है, इसमें से ठीक है। ये जो 50,000 है वो इंक्लूडेड रहने देना था, जो 1 लाख है वो माइनस करना था, बिल्कुल ठीक करा हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा वो बोल रहा त्रिपुरा ना होता तो फिर ऑब्वियसली आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि फिर 10 लाख की लिमिट ना लगती, ठीक है। हाँ 138(1) इसमें ये तो थ्योरी है, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है, कि भाई वो लिखना था कि 50,000 से ऊपर हो। तीन चीज़ें होती हैं, मैंने रिवीजन मैराथन में ठोक के बताई थी। 3 चीज़ें कौन सी होती हैं कि मूवमेंट हो रही है इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, बताया था। तो भाई वही पॉइंट था, ये 5 मार्क्स के थे। 5 में से मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इतना भी याद था जो मैंने अभी बोला तो तुम्हारे 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं ये 5 में से मान लूँ तुम्हारे 2 मान लेता हूँ, तो 25 + 2 27 एंड इसमें 3 30, तो ये 30 मार्क्स तो मेरी नज़र में तो तुम्हारे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं गए सर। आगे एक ये जो और में एक ऑप्शन भी था, है ना, ये भी था 86B भाई साहब। अब इसमें देखो मेरी नज़र में तो तुम्हें वो तो सबको याद होता है कि भाई 99% नहीं करना, 1% कैश में देना ज़रूरी है अगर टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 50 लाख पर मंथ से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वो ये तो भाई वो वाला है भाई, ठीक है, कि जिसने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा उसको ये चीज़ याद रहेगी। लेकिन ये वाला तो सबको याद रहेगा, लेकिन इसकी जो कंडीशंस हैं कि भाई एक्सेप्शंस बताओ, वो जो होता है ना वो इनकम टैक्स पे कराओ, ये सारा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ITC चैप्टर में था मेरे हिसाब से, ये 86B ये रहा एक्सेप्शंस, ये वाले एक्सेप्शंस थे ना, ये वाला पूछ रहा था। इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा भरा हो पिछले 2 सालों में, ये नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता है, तो ये तो भाई अंडरस्टैंडेबल है। ICI कुछ तो ऐसी थ्योरी पूछेगी ना जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कटें।
ये तो मेरी नज़र में जेन्युइनली बहुत इजी था, क्योंकि ये इतना का टॉपिक था मेरी रिवीजन बुक में, और इसमें से ही पेपर आया और बिल्कुल सीधा वही उठ के आ गया जो मेरी उसमें बुक में है। तो ये तो आई थिंक ईजी था। ये ऊपर वाला मॉडरेट था, आई वुड से मॉडरेट। ठीक है जी। और ये भाई साहब, ये तो मैं कहूँगा फिर ये आ जाता है टफ़ कैटेगरी में, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, अब बच्चे ने अगर जिसने फुल बैच लगाया होगा उसने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है बात। जिसने हो सकता है एक बार को रिवीजन वीडियो भी लगाई होगी उसने भी हो सकता है सुनी पड़ी हो। लेकिन अब बच्चा नॉर्मली ऐसी वाली थ्योरी जो ये वाली है, ये बिल्कुल लास्ट दिनों में नहीं पढ़ के जाता। लास्ट दिनों में ऐसे प्रॉपर थ्योरी की नहीं मेरे को एग्जैक्ट वो 5 कंडीशन चाहिए जब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अगर उसके थ्रू कोई सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एग्जैक्ट वो 5। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि वो चीज़ तो सबको याद रहती है कि भाई अगर उसकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड के अंडर है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, देन उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी आगे कंडीशंस ये नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहती हैं, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाला था वो बहुत ही कंसेप्चुअल था, तो आई वुड से ये मॉडरेट था, मॉडरेट था, ठीक है। इसको मैं अभी डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। ये भाई साहब ये मैं बोलूँगा टफ़ था, ये टफ़ था। ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि भाई देख के एक बार को तो हालत टाइट होनी बनती थी तुम्हारी कि सर ये क्या आ गया, इसमें कैलकुलेशन भी इन डेप्थ करनी पड़ेगी, ऊपर से वो नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए कि भाई कब एग्जाम्प्ट है, कितने वो होते हैं चार्जेस, वो 7500 पर मंथ कब होते हैं, वो 1000 रुपये पर मंथ पर मेंबर कब होते हैं, कैसे था एग्जाम्पशन कैसी थी, वो वहाँ पे कंफ्यूज होना तुम्हारा बनता है। और ये जो 2 इंडिविजुअल थे ये आई वुड से ईजी थे, ठीक है, ये ईजी थे, ठीक है। इसमें तो सीधी बात है पेमेंट ही बनती थी तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये तो 29 नवंबर ही था, है ना। और प्लस अपना ये भी ईजी था, तो ये मुझे लगता है तुम्हारा पेपर था। इसमें से अगर मैं बोलूँ 50 में से तुम्हारे अगर तुमने ढंग से एक बार भी सिंगल रिवीजन करी है तो मैं तुम्हें बता दूँ 50 में से 36 मार्क्स 37 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं पे भी नहीं गए। 50 में से अगर मैं बोलूँ नहीं अच्छा सॉरी एमसीक्यू नहीं ना गिने हमने, उसके बाद 30 तो तुम्हारे वहीं बन गए थे 30 समथिंग। तो यहाँ पे 30 के बाद सॉरी एक रिटर्न्स वाला क्वेश्चन भी था, तो 35 गिनूंगा मैं टोटल मिला के, उसके आगे वाले 2 क्वेश्चन मिला के 35 के बाद ये नहीं, कहीं तो गलती कर दी मैंने, एक ही था वो 5 मार्क्स का, तो 30 अगर मैं वहाँ से मिला लूँ और बाकी यहाँ से मैं गिन लूँ तुम्हारे यहाँ से गिन लूँ मैं तुम्हारे 15 में से 7 या 8 गिन लो तो 38 मार्क्स वही, हाँ ठीक है मोटा मोटा तो 40 बोल सकते हो यार राउंड ऑफ। 38 से लेके 40 मार्क्स मैं तुम्हारे बोलूँगा कहीं नहीं गए। अगर तुमने एक भी रिवीजन भी ढंग से करी है तो मेरी नज़र में पेपर जो है वो अबव एवरेज था कि भाई 38 तो आ ही जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई 50 में से 20 आ रहे हैं 25 आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है 50 में से 45 आ रहे हैं 48 आ रहे हैं, तो अबव एवरेज था 38-40 आ रहे हैं। तो भाई आई होप तुमने ये पेपर अच्छा करा, ऐसी दी है। बाकी इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है, कि आंसर क्या होना चाहिए था, कहाँ क्या प्रोविज़न है और कौन सा कहाँ मेरे नोट से आया है, ठीक है। मिलते हैं फिर।